मनोज कुमार सिंह जी, जौनपुर सदर से विधायक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी, खलीलाबाद से सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, मछली शहर से सांसद श्री बीपी सरोज जी, बदलापुर से विधायक श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी, विधायक आदरणीय हरेंद्र सिंह जी, सतीश सिंह जी, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, दिनेश चौधरी जी, विधायक दिनेश चौधरी जी, पूर्व सांसद श्री केपी सिंह जी, आदरणीय पालिनी सिंह जी, मंचासीन मुंबई से पधारे आदरणीय मिश्रा जी, संचालन कर रहे सुशील मिश्रा जी, भदोही सांसद आदरणीय रमेश चंद्र बिंद जी और तमाम साथी मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच के अतिथिगण, सामने भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और मननी के बुद्धिजीवी जनता। देखिए, समय कम है, सुशील जी ने बताया, और निश्चित रूप से हम लोग आज यहाँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को सुनने के लिए आए हुए हैं। वो आने वाले हैं, उनका मार्गदर्शन हमको आपको मिलेगा। इसलिए मन से हम धारा 370 की बात करें, सीए की बात करें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, गैस सिलेंडर की, आवास, शौचालय, जनधन के खाते, किसान सम्मान निधि, आदरणीय योगी जी की जो 3.5 साल की सरकार है डबल इंजन की, उसके द्वारा जिस तरीके से समाज के अंतिम छोर के लिए काम किया जा रहा है, ये तमाम चीजें जो पूर्व के वक्ताओं ने बताई और आने वाले वक्ता बताएंगे। हम तो आज बात करेंगे मल्हनी की। देखिए, डबल इंजन की बात होती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन विधानसभा का विकास तब होता है जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है, अर्थात केंद्र में भी सरकार हो, राज्य में भी सरकार हो और विधानसभा की भी सरकार अपनी हो, और वो ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनती है तो उस विधानसभा का विकास होता है। और निश्चित रूप से दुर्भाग्य रहा है मल्हनी का, कम से कम जब से हम लोग राजनीति समझने लायक हुए हैं तब से कमल का फूल नहीं सामने आया है। और 4 प्रत्याशी मैदान में है। आदरणीय मनोज कुमार सिंह है, छात्र जीवन से जिन्होंने संघर्ष किया है, लड़ाई किया है। इनके पिताजी का नाम आपको नहीं पता होगा, इन्होंने अपने संघर्ष पे अपने नाम को बनाया है और आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है। एक और प्रत्याशी है जिनके पिताजी के मृत्यु के कारण, दुखद मृत्यु के कारण ये सीट रिक्त हुई है। और एक और लोग हैं जो निर्दलीय प्रत्याशी। अगर 2002 से हम बात करें, यानी लगभग 20 साल की बात करें, तो वो दोनों लोग लगातार विधायक रहे हैं 20 साल। आप उनसे पूछिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि जाके एक साथ कमल के बटन पर मोहर लगा दीजिए, बटन दबा दीजिए। जो लोग हैं उनसे पूछिए तो इस 20 साल में अगर मल्हनी पिछड़ी रहे तो उसका कारण कौन है? अरे भाई, लकी यादव के पिताजी तो विधायक थे, मिनिस्टर भी थे, सरकार भी उनकी थी, तब क्यों मल्हनी का विकास नहीं हुआ? और जो निर्दलीय प्रत्याशी सामने है, वो जब विधायक और सांसद थे तो उनकी सरकार इस उत्तर प्रदेश में थी, तो मल्हनी क्यों पिछड़ी? और मल्हनी पिछड़ी है और सवाल भी वही खड़ा कर रही है, तो बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये सवाल जरूर उनसे पूछिएगा। मल्हनी इसलिए पिछड़ी कि कमल नहीं खिला, और कमल खिलाने की जिम्मेदारी आप लोग लीजिए। इस बात की गारंटी इस मंच पर बैठे मनोज सिंह की गारंटी इस मंच पर बैठे तमाम लोग ले सकते हैं। आदरणीय उपेंद्र तिवारी जी यहाँ नहीं है, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति में हम लोग के साथ थे। मैं था, मेरे तो अंतर्वासी छात्र थे। पालिनी सिंह जी है, वो भी हम लोग के छात्रावास के अंतर्वासी थे। मनोज सिंह जी संघर्ष करेंगे। मनोज सिंह जी आप उनको जो वोट देंगे उसकी कीमत अदा करेंगे, इस बात की जमानत हम लोग आपके सामने ले रहे हैं। और अभी केशव प्रसाद मौर्य जी आने वाले हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को देखिए किस तरीके से 3.5 साल पहले उत्तर प्रदेश की क्या दशा थी। मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की, अखिलेश यादव की सरकार थी। किस तरह से थाने लूटे जाते थे, किस तरह से भ्रष्टाचार था, माफियाओं का किस तरह से राज था। गाजीपुर का मुख्तार आपको याद होगा, प्रयागराज का अतीक याद होगा, अनिल दुजाना और भाटी भी याद होगा। आज वो सब कहां पे है? उत्तर प्रदेश में आने से डरते हैं, थर्रा रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश नहीं जाना हो। मैं कहूंगा कम, समझिए ज्यादा, चूंकि चुनाव की मर्यादा है इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन इन लोगों को बाहर उत्तर प्रदेश से भेजने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है।
और जो लोग मल्हनी में इस तरह का काम कर रहे हैं, आतंक पैदा कर रहे हैं, मल्हनी की जनता 3 तारीख को अपने वोट के बल पर और 10 तारीख को जब रिजल्ट आए तो इनको वापस भेजिएगा और मल्हनी के विकास का रास्ता खोलिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि कई विषय है, मैं बता सकता हूं, तमाम राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उससे लाभान्वित लोग हैं। अभी कल कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, किस तरीके से कोरोना काल में अनाज को घर घर पहुंचाया गया है, ये जो सिस्टम है अनाज बांटने का, उसको कैसे पारदर्शी किया गया है, ये तमाम बिंदु है। आप अगर वोट मांगने जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार के अगर कामों को आप गिनाएंगे तो कोई भी व्यक्ति आपसे आंख से आंख मिलाकर आपको डिनाई नहीं कर सकता, आपको मना नहीं कर सकता। जिस तरीके से पारदर्शी तरीके से सरकार चली है, तो उत्तर प्रदेश में इस चुनाव का कोई महत्व नहीं है, इस रिजल्ट का, इस परिणाम का कोई महत्व नहीं है। सरकार इससे बनने बिगड़ने वाली नहीं है। बनने बिगड़ने वाली अगर कोई एक चीज है तो मल्हनी की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। इसलिए मल्हनी की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए कमल के बटन को मोहर लगाइएगा, भाई मनोज सिंह को जिताइएगा, योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करिएगा, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करिएगा और जौनपुर में एक नया इतिहास रचिएगा और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइएगा। इस ट्रिपल इंजन की सरकार को बनाने के लिए 3 तारीख को निकलिए। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी